नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा चोर चोरी से जा सकता है लेकिन सीना जोड़ी से नहीं। चीन ने एक बार फिर से वही काम किया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से मीडिया में एक खबर छाई हुई है, चाइना ने फिर से एक बार भारत को धोखा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से 100 से अधिक बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया है, घर बना दिया है और यहाँ पे एक हाईटेक एक स्मार्ट सिटी गांव बना दिया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन में जितना भी गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, सबको यहाँ पे बसा दिया है। सबके हिस्से में कम से कम तिब्बत का सैकड़ों बीघा जमीन, यानी कि एक आदमी के हिस्से में सैकड़ों बीघा जमीन है। जाओ उस तिब्बत में जितना खेती करना करो, खाली बंजर जमीन को सही करके उपजाओ, यानी कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, चीन ने यह काम भारत के भूमि पे किया है। कह सकते कि भारत के जमीन पे घर बना के सबको यहाँ पे बसा दिया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है और इसीलिए पिछले 2 दिनों से ये खबर छाया हुआ है। आखिरकार हुआ क्या है और भारत सरकार चुप क्यों है? आखिरकार हम लोग अब तक कर क्या रहे हैं? दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा कि चीन का क्या अंत समय अब आ चुका है। दोस्तों भारत को अब चीन सीधा अटैक करना ही होगा, क्योंकि चीन अब अपना हद पार कर गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पूरा खबर देखिए। मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। आखिरकार दुनिया के तमाम मीडिया, अमेरिका के, यूरोप के, पेंटागन, सब कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत चाइना का रिश्ता खराब आज से नहीं है, 1950 के बाद से ही है। और इसीलिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपनली कहा था, हमें किसी से खतरा नहीं है। ना तो हमें खतरा ज़्यादा अफगानिस्तान से है, नहीं पाकिस्तान से है, नहीं अरब देश से है। सबको हम निपट सकते, इतना सक्षम है। लेकिन सबसे अधिक खतरा हमें कम्युनिस्टों से है, क्योंकि ये हमेशा से गद्दार रहा है, धोखेबाज रहा है। पता नहीं कब आपके कंधे पे हाथ देके मित्र बन जाए और कब दूसरे हाथ से पीठ में खंजर मार दे। इसीलिए ये वर्तमान का दुनिया के लिए कम्युनिस्ट जो भी देश है वो राक्षस है। चाहे खासतौर पर चाइना हो और फिर कोई और क्यों ना हो, उनका कोई नीति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, केवल एक ही धर्म है, दूसरे को सताना। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ओपनली नेहरू जी को बोला था कि हम लोगों के पास मौका है, जितना हो सके हम लोग हथियार बनाते हैं, जितना हो सके सेना को बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमें एक महायुद्ध दिखाई दे रहा है, वो भी चाइना के साथ। उस समय नेहरू जी जोर जोर से ठहाके मारे। नेहरू जी बोले, अरे भाई विदेश में पढ़ाई हमने किए हैं, हम बड़े बैरिस्टर हैं, हम बहुत बड़ा थिंक टैंक है। अरे भाई विदेश का नॉलेज हमें है, हमें इंग्लिश बोलना आता है, हम सब कुछ जानते हैं। और ये पटेल जी क्या बोल रहे हैं भाई? पटेल जी को तो कोई आइडिया ही नहीं है, देश से बाहर कहीं गया ही नहीं है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान को हम मना लेंगे, चाइना को हम मना लेंगे, और हमारा कोई दुश्मन है ही। नेपाल तो अपना मित्र होगा, भूटान तो अपना मित्र होगा। दोस्तों उस समय नेपाल भी 1950 में भारत को एक ऑफर दिया था कि हमें भी भारत में मिला लीजिए। दोस्तों नेपाल के जो राजा था त्रिभुवन, वो भी ऑफर दिया था, लेकिन नेहरू जी ने उसे भी ठुकरा दिया। और पता क्या किया? तमाम हथियार फैक्ट्री बंद करा दिया, सेना का कमी कर दिया, जो सेना का बजट होता है उसे खत्म कर दिया। बोल दिया कि हमें हथियार का क्या काम, हम विश्व युद्ध नहीं चाहते, हम तो शांति प्रिय देश है। अब दोस्तों आप जानते हैं 1950 तक क्या हुआ? 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों दुनिया छोड़ चुका था, वो स्वर्ग पहुंच चुके थे। फिर क्या हुआ जानते हैं आप? चीन ने पहला आक्रमण तिब्बत पे कर दिया और 1959 तक पूरी तरह से तिब्बत को अपने में मिला लिया, कब्जा कर लिया। अब दोस्तों उसी अंतराल में चाइना ने भारत को धोखा भी दिया। 1959 के दौरान देखेंगे तो भारत चीन का सीमा जहाँ मिलता है दोस्तों, हर जगह चीन ने एग्रेशन दिखाया। और बड़ी बात तो यह है, कई जगह धक्का मुक्की हुआ, गोलीबारी हुआ। दोस्तों मैं 1962 के पहले बात बोल रहा हूँ, ठीक है, 1959 में। और उसी दौरान एक छोटा सा युद्ध हुआ था, छोटा सा दोस्तों घटना हुआ था, जिसे कहा जाता है लॉन्गजू युद्ध। दोस्तों लॉन्गजू घटना बेहद ही खतरनाक घटना, कह सकते हैं कि चीनियों ने क्या कायरता किया था। 350 चीनी सैनिक ने केवल भारत का 12 सैनिकों पे हमला कर दिया था। भारत का केवल 12 सैनिक था और चीन का 350 सैनिक था। और दोस्तों ये युद्ध हुआ पता कहाँ पे? वो हुआ अरुणाचल प्रदेश में। खासतौर पर दोस्तों एक वहाँ पे छोटा सा नदी है जिसे बोलते हैं सारी चू नदी। सारी चू नदी के पास ये युद्ध हुआ। और बड़ी बात यह दोस्तों, इस युद्ध में भारतीय का हार हुआ, क्योंकि चीन ने अचानक से हमला कर दिया और भारत का जो 12 सैनिक है दोस्तों, सुनते कई सारे सैनिक शहीद भी हो गए, कई सारे सैनिक घायल हो गया। और 350 चीनियों ने इस असम राइफल को दोस्तों हरा के वहाँ पे पोस्ट पे हमला कर दिया, पोस्ट भी उसके हाथ में चला गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, उसी समय दोस्तों नेहरू जी फिर गलती कर दिया। नेहरू जी को
करना यह था कि चीन पे दबाव बनाता, चीन को रोकता और ये जो असम राइफल पे जो हमला हुआ था उसका बदला लेता और ये जो लंगजू घटना हुआ था उस पर तमाम जानकारी देशवासियों को देता कि देखो हमारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों नेहरू जी ने इस घटना को दबाना शुरू कर दिया, बोला अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, हल्का फुल्का होते रहता है, टेंशन मत लो। दोस्तों नेहरू जी ने अपने ही सैनिक का शहादत दोस्तों भूल गया और बड़ी बात है चीन को यहाँ पे हिम्मत मिल गया। आप बोलेंगे हमने इतना कहानी क्यों बताया? दोस्तों हाल ही में पेंटागन ने रिपोर्ट छपा है कि चीन ने भारतीय सीमा में कम से कम 100 से अधिक बिल्डिंग बनाया है। दोस्तों जो जमीन 1959 में जो जमीन 1959 में चीनियों ने भारत से छीना था वही जमीन दोस्तों चीनियों ने ये बिल्डिंग बनाया है। कब बनाया? दिसंबर 2020 में बनाया, यानी कि आज से केवल 1 साल पहले यहाँ पे बिल्डिंग बना है। दोस्तों बात समझ रहे हैं ना, वर्तमान में कोई भूमि कब्जा नहीं किया है, ये तो 1959 की घटना है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, सारी चू रिवर के पास 2 किलोमीटर का एरिया है। उस समय दोस्तों 1959 में असम राइफल उससे सुरक्षा कर रहा था, लेकिन क्या हुआ केवल 12 लोग था, उधर 350 लोग था, इसीलिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे धोखा मिला। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों जहाँ भारत सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से दबा रहा था, इग्नोर कर रहा था, वहीं पे हमारा प्रिय मित्र उस समय सोवियत संघ था। सोवियत यूनियन ने चीन के राष्ट्रपति माओ जेडुंग को बुलाया और दोस्तों उस समय के सोवियत यूनियन का जो राष्ट्रपति था जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। दोस्तों निकिता क्रुश्चेव ने ओपनली माओ को बोला अरे तुम कर क्या रहे हो, पगला गए हो क्या? तुम एक तरफ तिब्बत पे हमला कर दिए, तिब्बत को कब्जा लिए हो, दूसरी तरफ तूने भारत और हिंदुओं पे हमला कैसे किया? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुम्हारा औकात देखने समय आ चुका है। दोस्तों उस समय हम लोगों ने कुछ यहाँ पे सोवियत संघ का साथ नहीं दिया। पता है उस समय माओ ने ओपनली हंसते हंसते बोला अरे सोवियत संघ जी आप टेंशन मत लीजिए, निकिता क्रुश्चेव जी आप टेंशन मत लीजिए, जो हुआ है ना उसके पीछे भारत का ही हाथ है। भारत ने गलती किया था, भारत ने हम लोग को उसका था, भारत ने 12 घंटा तक हमारे सीमा में आया, हम लोग जवाब में भारत पे हमला किए तो क्या हुआ, भारत का कुछ सैनिक मारा गया। दोस्तों फिर भी सोवियत संघ का जो प्रेसिडेंट है निकिता क्रुश्चेव ओपन ने कहा कि चलो मान लेते भारत ने तुम पे हमला कर दिया तो तुम्हारा सैनिक एक मरा क्यों नहीं? जो पहले हमला करता है तो तुम्हारा सैनिक मरना चाहिए ना, तुम्हारा तो एक भी सैनिक नहीं मरा है, बदले में तूने भारत का कम से कम कई सारे सैनिक को शहीद कर दिया है, ये कैसे हुआ? लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों बार बार निकिता क्रुश्चेव चीन पे दबाव बनाता रहा और यहाँ पे हमारे सरकार सोता रहा और यही कारण है कि माओ जेडुंग को लग गया कि भाई भारत पे कुछ भी कर दो, कोई भी हमला कर दो, यहाँ की सरकार सोने वाला है। और इसीलिए दोस्तों 1962 में ये भयानक युद्ध हुआ था। माओ को जानकारी मिल गया कि अब हम कुछ भी करेंगे, भारत कुछ बोलने वाला है नहीं। जब सोवियत संघ के सामने में वो कुछ नहीं बोल पाया, सोवियत संघ हमसे सवाल पूछ रहा है लेकिन नेहरू जी कुछ बोल ही नहीं रहा है, तब तो हमें मौका मिल गया है और यही कारण है कि 1962 में ये युद्ध हुआ था। दोस्तों बात ये रहा कि वर्तमान में जो मीडिया में खबर छाया हुआ है ना कि 100 बिल्डिंग बना है, ये सत्य है, 1 साल पहले बना है, लेकिन ये भूमि आज नहीं दोस्तों 1959 में ही चीन ने हमसे छीन लिया था और अब तक हम लोग उस पर कोई मुद्दा उठाई नहीं, इसलिए चीन को इतना घमंड हो गया और यहाँ पे बिल्डिंग बना दिया। सिंपल से बात करते हो चीन का अब अंत समय नजदीक आने वाला है।